गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राशियों के वार्षिक फलादेश के क्रम में आज अपन बात कर रहे हैं राशियों में 7वें नंबर की राशि तुला राशि के बारे में। मित्रों, तुला राशि जो है उसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं और यह एक वायु तत्व राशि है। मित्रों, यह जो फलादेश है, वार्षिक जो फलादेश होता है, यह ग्रहों के गोचर के अनुसार होता है और गोचर में जो ग्रह ज्यादा समय तक राशि में, लंबे समय तक राशि में रुकते हैं, उनके का प्रभाव ज्यादा नजर आता है। तो जैसे गुरु बृहस्पति, शनिदेव या राहु केतु, इनका जो है कि प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो आओ जाने कि कौन कौन सा ग्रह कौन कौन सी राशि में स्थित होगा, कौन कौन से भाव में स्थित होगा और कौन कौन से ग्रह से सतर्क रहने की जरूरत है, कौन कौन सा ग्रह लाभकारी सिद्ध होगा। तो अपन इन सब बातों में चर्चा करेंगे। तो आओ जाने तुला राशि वालों के लिए जो है उनके स्वास्थ्य का, उनके जो है कि शिक्षा का, उनके प्रेम का, विवाह का, धन संबंधी जो है कि योजनाओं का, या भूमि वाहन आदि खरीदने का। अभी हम इन सभी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या कहती है। वो क्या कहती है कि 2024 में तुला राशि के जातकों को कहाँ कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ कहाँ उनके लिए कृपा बरसेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, तुला राशि के जातकों के लिए 2024 मध्यम रहने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। ना ज़्यादा खराब कह सकते हैं, ना ज़्यादा बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में क्या है कि राहु आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। तो आपको गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको अपने खान पान में जो है कि विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, आपकी दिनचर्या को अच्छा रखने की जरूरत है। तो विशेष तौर पर आपको अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको जो है आंखों संबंधी जो है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रक्त संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे पेट दर्द, पाचन संबंधी, कोई स्नायु तंत्र की, इस तरह की जो है कि आपको परेशानियां हो सकती हैं। उनके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी। अभी 1 मई से गुरुदेव बृहस्पति 8वें भाव में चले जाएंगे, जो 7वें भाव में थे। तो उसके बाद भी आपको पेट की समस्याएं बढ़ेंगी। तो यहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है। उसके लिए आपको कोई सुपाच्य भोजन जो है कि लेने की जरूरत होगी, जो आपको दिक्कत ना करे। इसी तरह हम बात करते हैं धन संबंधी जो है कि, तो धन के मामले में यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं कि यह जो वर्ष है वो उन्नति प्रदान करेगा। दूसरे भाव में शुक्र बुध आर्थिक उन्नति प्रदान करता है। शनिदेव 5वें भाव में है और आपके 7वें भाव पे, 11वें भाव पे और दूसरे भाव पे दृष्टि डाले हुए हैं। तो यह एक अच्छे सुखद परिणाम देने वाले हैं। यह जो है कि आपके जो धन के जो रास्ते हैं
उनको जो है कि वो स्ट्रोंग करेंगे, तटस्थ करेंगे। और गुरुदेव की जो है कि 7वें भाव में दृष्टि, गुरुदेव 7वें भाव में बैठे हैं और दृष्टि उनकी 11वें भाव में, प्रथम भाव में और तीसरे भाव में। यह भी जो है कि आपके धन प्राप्ति के योग होते हैं। आपको जो है कि कुछ नए जो है कि धन प्राप्ति के स्रोत आपको जो है कि मिलेंगे। आप जो है कि नौकरी से भी आपको जो है कि नए धन प्राप्ति के जो है कि कुछ ज़्यादा धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपको व्यापार है तो व्यापार में कोई नए जो है कि आपको स्रोत नजर आएंगे, कोई नया आप व्यापार शुरू कर पाएंगे, मतलब जिससे आपको नए स्रोत धन प्राप्ति के प्राप्त होंगे। केतु आपके 12वें भाव में खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन शनि और राहु से आपको जो है कि लाभ होगा। शनि राहु आपके जो है कि जो धन के योग है, धन प्राप्ति के योग है, उनको तटस्थ करेंगे। अप्रैल में आपको व्यापार से जो है कि लाभ मिलेगा। व्यापार में आपके जो है कि कुछ ज़्यादा उन्नति नजर आएगी। कोई नया व्यापार आप चालू कर पाएंगे। उनसे आपको जो है कि जो व्यापार में आप पहले कम कमा रहे थे उसमें और बढ़ोतरी होगी, तो अच्छा रहने वाला है। और दिसंबर माह भी आपको अच्छा लाभ देने वाला है। और बात करें निवेश के बारे में, तो निवेश पर भी आप कहीं करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ मिलने वाला है। और जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में आप कहीं निवेश करते हैं तो वो आपको लाभकारी सिद्ध होगा। वो आपको कोई ना कोई प्रॉफिट दे के ही जाएगा। और देखा जाए तो अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी कोई लाभ मिल सकता है। कोई सरकारी क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं और उससे आपको कोई नया जो है कि सरकारी क्षेत्र से लाभ का स्रोत निकल सकता है। इसी तरह हम बात करें भूमि, भवन, वाहन आदि के बारे में, तो वाहन और संपत्ति के लिए यह वर्ष आपके लिए काफी अनुकूल नजर आ रहा है। वाहन के लिए वर्ष के शुरू में खरीदना आपको अच्छा रहेगा। वो आपको लाभकारी सिद्ध होगा। वो आपको जो है कि आप बैंक लोन लेना चाहेंगे तो उसमें भी जो है कि आपको आसानी से लोन भी मिल जाएगा और वो आपके लिए लंबे समय तक आपका साथ देने वाला होगा और मतलब हर तरह से आपको फायदेमंद रहेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च यह बहुत अच्छा समय है आपको वाहन खरीदने के लिए। जुलाई और दिसंबर माह भी काफ़ी ठीक रहेगा वाहन खरीदने के लिए। और बात करें कोई आप मकान लेना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको राय दी जाती है कि आप बना बनाया मकान खरीदें, वो आपको ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और चाहे उसको आप बने बनाए को खरीद के चाहे उसको तुड़वा के दोबारा बनवा लें, लेकिन आप बना बनाया मकान खरीदेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसी तरह फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर, यह जो समय है यह संपत्ति खरीदने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहे हैं। इस समय में आप कोई ना कोई संपत्ति खरीदेंगे तो यह आपको लाभकारी सिद्ध होगी। इसी तरह हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में, तो जो विद्यार्थी शिक्षा में है, पढ़ रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वर्ष थोड़ा कठिन चुनौतियों भरा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके 5वें भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में भी इनकी राशि है तो चौथे भाव के भी स्वामी है और 5वें भाव में खुद विराजमान है अपनी राशि में। इसलिए आपको अपने अध्ययन का विस्तार देने का मौका मिल रहा है। आप इसको जो है कि विस्तार दे सकते हैं, आगे और नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। उस पर जो है कि विशेष आपको एकाग्रता बढ़ाकर, ध्यान देकर, समय देकर
पढ़ने की जरूरत है, तभी आप कामयाब होंगे। मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने में ये ज़्यादा चुनौतियों भरा समय रहेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राहु देव की आपके ऊपर कृपा रहेगी। राहु देव छठे भाव में बैठे हैं, वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरा सहयोग करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के लिए यह वर्ष देखा जाए तो मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता और बढ़ाने की जरूरत होगी। विदेश जाकर शिक्षा लेने का जो योग है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा उसे नहीं कह सकते हैं। तो आपको इस वर्ष विद्यार्थियों को बहुत मेहनत की जरूरत होगी। इसी तरह हम बात करें नौकरी के बारे में, कैरियर के बारे में, तो उसके बाद नौकरी के बारे में बहुत अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं इस वर्ष में। वर्ष के शुरू में गुरुदेव 7वें भाव में, शनिदेव 5वें भाव में, सूर्य मंगल 3रे भाव में और राहु देव 6ठे भाव में होने से आपको किसी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है। आप हर चुनौती का सामना करेंगे। आप जो है कि नौकरी में, कैरियर में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आपके जो उच्च वर्ग के जो ऑफिसर है वो आपकी जो है कि सिफारिश करेंगे, आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। तो आपके लिए जो है कि ये समय, ये जो साल है नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मार्च अप्रैल का महीना कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उसमें थोड़ा सा संभल कर ध्यान देने की जरूरत है आपको। और मई जून के महीने के दौरान आपको थोड़ा सा विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो चुगली चाटी करने के लिए आगे आएंगे। तो उस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा ध्यान देना है। बाकी इसके बाद फिर समय आपका अच्छा आ जाना है और साल के एंड का जो समय है वो आपकी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। आपका जो है कि वहाँ पे पूरा जो है कि सभी से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है और आप बहुत अच्छे से नौकरी कर पाएंगे। इसी तरह हम बात करते हैं प्रेम आदि के लिए, तो यह वर्ष प्रेम के लिए शुरुआत में अच्छी स्थिति नजर आ रही है। 2रे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बुलवाएंगे, आपकी वाणी को मधुर करेंगे, जिससे आपके जो है कि जो साथी है उसके साथ आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। आप जो है कि अच्छा समय बिता पाएंगे, एक दूसरे पर आपका विश्वास बढ़ेगा। आपकी जो है कि भाषा शैली से जो आपका साथी होगा वो मुक्त हो सकता है। शनिदेव 5वें भाव में आपको प्रेम विवाह के लिए प्रयास करवाएंगे और इस वर्ष आपके प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह अपन बात करते हैं विवाह के बारे में। जो विवाहित जोड़े हैं, वर्ष के शुरुआत में अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव में रह के आपको सही दिशा निर्देश रहेंगे, जिससे आपका आपसी प्रेम भाव, आपसी सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी। आप जो है कि खुश रहेंगे, आपका जो है कि पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। और 1 मई के बाद गुरुदेव जब 8वें भाव में चले जाएंगे तो तब थोड़ा जो है कि बदलाव आएगा। लेकिन ससुराल पक्ष में किसी सदस्य का जो है कि विवाह होगा, वहाँ आप जो है कि खुशियों में शामिल होंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ लड़ाई झगड़े या कहा सुनी वाली बात हो सकती है, तो उसको आपको ध्यान देना है, उन चीज़ों को इग्नोर करना है, तो आपकी लाइफ आगे से ही चलने वाली है।
तो मित्रों, यह था तुला राशि के लिए 2024 का फलादेश। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल एस्ट्रो सर्किल अलवर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी ज्योतिष जानकारियाँ लेके हाजिर होते रहें। जय भोलेनाथ।